शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। अमेरिका के टेक्सास में आसमान में 2 विमानों की टक्कर हो गई और इस टक्कर का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो भी सामने आया। हवा में टकराने वाली दोनों विमान विंटेज मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे जो टेक्सास के डलास शहर में एयर शो में शामिल होने आए थे। एयर शो में करतब दिखाते वक्त यह हादसा हुआ। हादसा 12 नवंबर का है। एक बोइंग B-17 हवा में करतब दिखा रहा था, तभी अचानक इस प्लेन के पास B-11 P-63 नाम का दूसरा प्लेन आया और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों में टक्कर हो गई। टक्कर होते ही दोनों प्लेन जमीन पर आ गिरे। एक में भीषण आग लग गई, आसमान में आग के शोले उठने लगे। एयर शो का आनंद उठा रहे लोगों में हड़कंप मच गया। दोनों विमान में पायलट समेत कुल 6 लोग सवार थे। खबर है कि सभी की मौत हो गई। इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इसकी जाँच की जा रही है। हाईवे किनारे धू धू कर जलती कार और हादसे के बाद बिलखता शख्स। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के दतिया की है। थरेट थाना इलाके के सेंतरी गांव में ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से गुजर रही कार से ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। वहीं 3 यात्री घायल हो गए। ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। फिर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। टॉर्च की रोशनी में बाघिन के साथ विचरण कर रहे 3 नन्हे शावकों की खूबसूरत तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आई हैं। झिरपा चावल पानी मार्ग के पास शावकों के साथ चहलकदमी करते बाघिन का वीडियो राहगीरों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। रास्ते से गुजरने वाले कार ड्राइवर ने तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। बाघिन का शावकों के साथ वन विहार करने का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वन विभाग के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है, जिसके बाद इलाके में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। आगे से इलाके में जंगली जानवरों की किसी तरह की चहलकदमी होने पर वन विभाग को सूचना देने का आग्रह भी किया गया। सड़क पर रस्सी से बंधे पड़े इस अजगर का वीडियो बलरामपुर का है। यहाँ कंदा खांड गांव में धान के खेत में अजगर दिखने से सनसनी मच गई। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अजगर को रस्सी से बांधकर बाहर ले गए। इसके बाद लोगों ने अजगर का वीडियो बनाया। काले रंग का ये अजगर बेहद डरावना लग रहा था। इसकी लंबाई 10 फीट से ज्यादा होगी। हालांकि ग्रामीणों ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। लोग जुर्माना देने को तैयार हैं, लेकिन हेलमेट लगाने को तैयार नहीं। 6 से 20 अक्टूबर तक एमपी में चले विशेष अभियान में 1 लाख से ज्यादा वाहन चालकों पर हेलमेट नहीं लगाने को लेकर चालानी कार्रवाई की गई। लाखों रुपए जुर्माना वसूला गया। हेलमेट लगाने को लेकर प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नहीं मानने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है, लेकिन दोनों बेअसर ही साबित हो रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मौत के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा मौत बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों की हुई है। ये खुलासा पुलिस मुख्यालय की हाल ही में आई एक रिपोर्ट से हुआ। कई राज्यों ने हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माने की राशि 500 रुपए कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे लेकर एक राय नहीं बन पा रही। यहाँ अभी भी जुर्माना 250 रुपए वसूला जा रहा है। मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट के वाहन चलाना मौत का सफर साबित हो रहा है। बात जुर्माने की राशि बढ़ाने को लेकर की जाए तो क्या जुर्माना बढ़ाने से जागरूकता आ जाएगी? तो फिर उसे दोगुना क्या 4 गुना किया जाना चाहिए। और नहीं तो लोगों को हेलमेट को लेकर खुद जागरूक होना होगा कि कहीं आपका आज का सफर बिना हेलमेट के आखिरी सफर साबित ना हो।
भक्तिमय माहौल की तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़वाह के नाव घाट खेड़ी की हैं। यहाँ श्री हनुमान टेकरी शास्त्री जी के आश्रम में जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ जी का धूमधाम से पदार्पण किया गया। इस नजारे को देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। नर्मदा तट स्थित आश्रम में संत राम सेवक दास शास्त्री जी की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ सब परिवार भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के साथ पधारे। ढोल नगाड़े की धुन पर भक्त झूमते हुए नजर आए। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को मंदिर बनाने से पहले लाया जाता है, फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कर 56 भोग लगाने की परंपरा है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, जहां धरती उगलती है हीरा। इन इलाकों में आए दिन लोगों को हीरे मिलते रहते हैं, लिहाजा लोगों में हीरा पाने की लालसा भी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अजयगढ़ तहसील अंतर्गत रोंज डैम के डूब इलाके और आसपास के पहाड़ियों में हीरों के लिए अवैध रूप से खनन किए जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी इसके लिए ड्रोन की मदद ले रहे हैं। इस कार्रवाई में अवैध खनन की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। बड़ी संख्या में लोग खनन में जुटे थे। दरअसल वन विभाग के एसडीओ दिनेश सिंह गौर के नेतृत्व में विश्रामगंज रेंजर, अजयगढ़ रेंजर, धर्मपुर रेंजर और देवेंद्र नगर रेंजर सहित बड़ी संख्या में फोर्स ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। अधिकारियों ने हिदायत देते हुए मौके से भगाया और दोबारा ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। कोरबा के एससीएल साइलो निर्माण में उपयोग में लाए जा रहे सामानों पर चोरों की नजर है। बीते दिनों कंस्ट्रक्शन साइट से कॉपर केबल की चोरी की गई थी, जिसके बाद कुसमुंडा थाने में मामला दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुटी थी। अब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कंस्ट्रक्शन साइट से मिले सुराग के आधार पर पुलिस उन लोगों तक पहुंचने में कामयाब हुई जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। केबल के साथ जमीन पर बैठे आरोपियों की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। बीच शहर में मोटरसाइकिल पर सवार नारेबाजी करते लोगों की तस्वीरें किसी रैली की नहीं हैं। बाइक पर सवार ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो आलोट को बंद कराने निकले हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। जिसके बाद कांग्रेसियों में उबाल है। वे सभी जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। प्रशासन पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगा रहे हैं। विरोध जताते हुए शहर को बंद कराने निकले हैं। इधर पीसीसी चीफ ने भी कहा कि सत्ताधारी दल के दबाव में कांग्रेसियों पर कार्रवाई की जा रही है। इस बाबत उन्होंने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र भी लिखा है। कोरबा की पुरानी बस्ती में रसोई गैस सिलेंडर में खाना बनाते समय आग लग गई। तस्वीरें आग बुझ जाने के बाद की हैं। जब सिलेंडर में आग लगी तो इसकी सूचना तत्काल डायल 112 की टीम को दी गई। फिर टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घर वालों ने सिलेंडर को तत्काल बाहर सड़क पर फेंक दिया, जिसमें लगी आग पर सूझबूझ से काबू पाया जा सका। जिस पानी को किसानों के खेतों तक पहुंचना था वो बर्बाद हो रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की हैं। नसरुल्लागंज तहसील में जल संसाधन विभाग की लापरवाही सामने आई, जिसमें कोलार नहर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और हजारों गैलन पानी बर्बाद हो गया। किसानों के खेतों में पानी जाने से बोई गई अंकुरित बीज खसड़कर खत्म हो गई। दरअसल अभी रबी फसल बुवाई का सीजन है। धान की कटाई के बाद किसानों ने खेतों में गेहूं की बुवाई की थी, लेकिन पानी भरने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने कहा कि नहर को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इधर तहसील के एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए नहर के क्षतिग्रस्त हिस्से का मरम्मत करा दिया है। उन्होंने किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिए जाने का भी आश्वासन दिया है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के व्यापारी को लापता हुए कई दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। पुलिस को अब 3 नवंबर को लापता वकील अंसारी की कार लावारिस हालत में मिली है। कार के अंदर खून के धब्बे मिले हैं। इतना ही नहीं, अंबिकापुर के होटल के सीसीटीवी फुटेज में भी अंसारी को देखा गया है। अंसारी होटल में एक युवती के साथ नजर आए थे। कार में खून के धब्बे अंसारी के हैं या किसी और के, ये कहना अभी मुश्किल है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सक्रिय पुलिस सहित एसीसीयू की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के धार में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ के व्यस्ततम त्रिमूर्ति चौराहे के पास यात्रियों से भरी एक बस ब्रेक फेल होने के कारण डिवाइडर पर जा चढ़ी। गनीमत रही कि बस की चपेट में कोई नहीं आया और न ही बस में सफर कर रहे यात्री को कुछ हुआ। बताया जा रहा है कि बस इंदौर से जोबट की तरफ जा रही थी, तभी चौराहे पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद सावधानी से यात्रियों को बस से नीचे उतारा गया, फिर दूसरे वाहन से यात्री गंतव्य तक पहुंचे। हादसा किन कारणों से हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। ड्राइवर की लापरवाही या फिर बस में किसी तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ, ये तो जांच का विषय है। कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, दुख के दिनों में वो काम आते हैं। चुनरी ओढ़े भजन गा रहे हैं बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय। आकाश का भक्ति अंदाज बीजेपी के कार्यक्रम में ही देखने को मिला। दरअसल विधायक विधानसभा 3 के कार्यकर्ताओं के साथ गेट टुगेदर कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। यहाँ जब कार्यकर्ताओं ने इनसे भजन गाने का आग्रह किया तो आकाश ने भी निराश नहीं किया। माइक उठाया और छेड़ दी भक्ति तराने। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरबार नहीं होती। भजन पर सभी कार्यकर्ता झूमते नजर आ रहे हैं। आकाश के इस अंदाज को देखकर उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय की भी चर्चा होने लगी। उनका भी अलग अंदाज अक्सर देखा जाता है। कोरबा के हसदेव नगर में तैरता हुआ मृत अजगर मिला है। आशंका जताई जा रही है कि जाल में फंसने के बाद अजगर की मौत हुई। दरअसल हसदेव बांगो परियोजना की नहर में कोरबा और जांजगीर चांपा के जिले के साथ साथ रायगढ़ जिले के कुछ हिस्से को पानी आपूर्ति की जाती है। आम लोग अक्सर इधर से गुजरते रहते हैं, तभी ग्रामीणों की मरे हुए अजगर पर नजर पड़ी। काफी मशक्कत के बाद अजगर को बाहर निकाला गया, फिर उसे दफना दिया गया। इस दौरान स्नेक कैचर ने वन्य जीवों के संरक्षण में लोगों से सहयोग की अपील की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासी पारा तेजी से बढ़ रहा है। एक और जहां तैयारियों की कवायद है, तो दूसरी तरफ अब जनप्रतिनिधि भी लोगों के घर घर जाकर उनसे समर्थन मांग रहे हैं। इस बीच न्यायधानी बिलासपुर से विधायक शैलेश पांडे का जनसंपर्क के दौरान अनोखा अंदाज देखने को मिला। विधायक अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान खड़परगंज पहुँचे थे। यहाँ वे एक दुकान पहुँच गए जहाँ चाकू और छुरी को धार दिया जाता था। फिर क्या था, विधायक ने खुद चाकू को धार देना शुरू कर दिया। इधर विधायक चाकू की धार तेज करते रहे, इधर उन्हें देखने वालों की भीड़ लग गई। अब विधायक के इस अलग अंदाज का वीडियो वायरल हो रहा है। घूमने फिरने के शौकीन हैं और आप भी देर रात तक पिकनिक मनाने के आदी हैं, तो जरा संभल कर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पिकनिक मनाने गए 3 दोस्त फंस गए। सभी दोस्त पिकनिक स्पॉट रानी झरना पर मौज मस्ती करने गए थे। पहाड़ से गिर रहे झरने की खूबसूरती उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। लिहाजा युवकों की इच्छा ये देखने की हुई कि आखिर ये पानी आता कहां से है। वे चलते चलते काफी दूर तक चले गए। जंगली रास्तों में अपना रास्ता भी भूल गए।
फिर लौटने में इन्हें मुश्किलें होने लगी। तुरंत डायल 112 पर युवकों ने अपने फंसे होने की सूचना दी, जिसके बाद RCRS संस्था ने उनका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद युवकों के परिजनों ने राहत की सांस ली। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कसडोल नगर पंचायत के मणिकंचन केंद्र में कचरे से खाद बनाने का काम समूह की महिलाओं को मिला है। जीविकोपार्जन का साधन मिलने से 30 से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, लेकिन पिछले 2 साल से कचरों का उठाव नहीं हो पाया है। इसकी वजह यह है कि खाद बनाने की मशीन खराब हो चुकी है। अब महिलाएं अधिकारियों से गुहार लगा रही है। ये महिलाएं ई-रिक्शा चलाते हुए सभी वार्डों में जाती हैं और वहां से कचरों का ढेर लेकर मणिकांचन केंद्र पहुंचती हैं। इन महिलाओं को मानदेय के रूप में 5,000 रुपए मिलते हैं। वहीं कचरा फेंककर कुछ और राशि की कमाई कर लेती हैं। लेकिन मशीनें खराब होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी का दर्द उधार ले सको तो लो उधार, जीना इसी का नाम है। जिंदगी जीने के इसी प्रयास में जुटे मध्य प्रदेश के बैतूल का एक परिवार जब बड़ी बहन की मौत कैंसर की वजह से हो गई तो तीनों भाइयों ने संकल्प लिया कि किसी पर ऐसी नौबत न आए। ये 3 भाई हैं, प्रशांत गर्ग, नवनीत गर्ग और मोहित गर्ग। उनकी बड़ी बहन मधुलिका गर्ग की 10 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। संकल्प ये कि कैंसर जैसी बीमारी किसी को हो, इससे पहले लोगों की जाँच हो पाए। इस दौरान जो भी परेशानियां मरीज और उनके परिजनों को हो, उनकी मदद की जाए। बहन की पुण्यतिथि पर तीनों भाई हर साल बैतूल में कैंसर जागरूकता शिविर भी आयोजित करवाते हैं। इसमें लोगों की जांच की जाती है। कैंसर का लक्षण मिलने के बाद उनके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जाती है। तीनों भाइयों के प्रयास से अब तक सैकड़ों लोगों को लाभ मिल चुका है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने से पहले लोगों का इलाज करवाया गया, जिससे अब वे खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। अब तक आपने मंदिरों में भगवान की मूर्तियां देखी होंगी, वहां पूजा अर्चना प्रार्थना की होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुंडरदेही में एक ऐसा मंदिर है जहां हिंदू धर्म की देवी की मूर्ति तो है ही, उनके साथ मंदिर में ही मुस्लिमों के हजरत बाबा की निशानी भी मौजूद है। बालोद जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित है मां चंडी का प्राचीन मंदिर। ग्रामीण बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले रतनपुर राज्य पर जब हमला हुआ तो ठाकुर निहाल सिंह अपनी सेना के साथ गुंडरदेही पहुंचे, जहां उन्हें गुंडरदेही की जमींदारी मिली। वे 52 गांव का कमान वहां संभालने लगे। जब ठाकुर निहाल सिंह रतनपुर में थे तब महामाया माई के भक्त थे और उन्हें महामाया माई की ओर से अद्भुत शक्तियां मिली थी और वह गुंडरदेही आए तो उन्होंने एक मंदिर तैयार किया और महामाया माई के स्वरूप माता चंडी की स्थापना की। फिर गांव में एक मुसलमान की मौत हुई, उसके जनाजे में काफी लोग शामिल हुए। उस रात एक हांडी में चांद दिखा, जिसे बक्से में बंद कर राजा ने मंदिर में ही रखवा दिया। तब से उसे आज तक किसी ने नहीं खोला और तब से आज तक मंदिर में देवी और पैगंबर की पूजा होती है।